दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन बावजूद इसके चाहे बरसात के दिन हो चाहे फिर सर्दियों के दिन हो, सबसे अधिक मार जो है जल जमाव और पोल्यूशन की दिल्लीवासी ही झेलते हैं। अगर बात की जाए अभी के हालातों की, तो दिल्ली का AQI क्या कुछ कह रहा है, कौन सा वो इलाका है दिल्ली का जो सबसे गंभीर श्रेणी में जिसका AQI दर्ज किया गया है? जी पिंकी, एक बात मैं आपको खास बता दूं कि अब हम ग्रेप 1 से ग्रेप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। ग्रेप 1 जब 201 से एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ऊपर ज्यादा हो जाता है, 201 से 300 तक के बीच में रहता है, तब ग्रेप 1 लगाया जाता है। लेकिन ग्रेप 1 लगाए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, इस बीच में हम ग्रेप 2 की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि 301 से ऊपर हम लोग जा चुके हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली के कुछ स्थान जैसे कि आनंद विहार की अगर मैं बात करूं तो आनंद विहार में 300 से पार यानी 340 के आसपास में 340 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है। साथ ही अगर हम बात करें पंजाबी बाग को लेकर तो पंजाबी बाग में भी 320-325 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है। साथ ही इसी समय में जो सेंट्रल दिल्ली हुआ करता था, जो NDMC का इलाका हुआ करता था, वहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स कम रहता था। जो इस बार की स्थिति में अभी अगर हम बात करें तो वो भी 250-300 के आसपास में होने लगा है। पूरा लुटियंस जोन जो है वो जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स की स्थिति वहां पर खराब हो गई है। अगर हम बात करें दिल्ली के बाहर के शहरों की बात करें तो ग्रेटर नोएडा की हम बात करें तो ग्रेटर नोएडा में 250 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स है। नोएडा की बात करें तो नोएडा में 220-230 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है। गाजियाबाद की अगर बात करें तो गाजियाबाद में 300-350 के आसपास में एयर क्वालिटी इंडेक्स रह रहा है। इसका मतलब साफ है कि जिस तरीके से ग्रेप 1 लगाया गया है तो ग्रेप 1 प्रभावी ही नहीं रहे। जिस तरीके से ग्रेप 1 में जो बंदिशें लगाई गई, चाहे वो CND जो साइट्स हैं यानी कि कंस्ट्रक्शन और डिमोलिश जो साइट होते हैं, उनको बंद करने की बात कही गई थी, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो सड़कों पे पानी की छिड़काव की बात कही गई तो वो भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दी, यानी कि रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है बढ़ता जा रहा है। बात हमेशा ये उठती है, मीटिंग्स किए गए, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उनके द्वारा मीटिंग्स भी किए गए, मीटिंग से साफ कहा गया कि जितने भी प्रयास होंगे वो प्रयास किए जाएंगे, बिजली कटौती को कम किया जाएगा। लेकिन अभी भी दिल्ली के कई क्षेत्रों में बिजली कटौती देखी जा रही है, जिससे जो जनरेटर सेट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही अगर हम बात करें जो पराली की बात करें, जो हमेशा से ये सरकार, आम आदमी पार्टी सरकार या जो लोग हैं सरकार से जुड़े हुए, वो उठाते रहे कि जो पराली की जो दिक्कत है वो बड़ी दिक्कत है एयर क्वालिटी इंडेक्स में, उसके लिए टीम भी गठित की गई। लेकिन इस बार की स्थिति में बता जो ताजा आंकड़ा आया है, कल की बात, जो आंकड़ा रोज एक आंकड़े जारी किया जाता है, जिसमें यह पता चला है कि दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने में मात्र 0.70% जो योगदान है वो पराली का रहा है। आने वाले एक हफ्ते में 1 हो सकता है, यह अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन और सवाल वही आकर खड़ी होती है कि आखिर प्रशासन है, जो सरकार है, वो आखिर क्या कर रही है। हर बार दिल्ली को लेकर के गैस चैम्बर की बात कही जाती है। जी बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और देखिए, महज 3 से 4 या 2 से 3 दिन का वक्त लगा है जब ग्रेप 1 से ग्रेप 2 में प्रवेश कर चुकी है दिल्ली की जनता, और ऐसे में और सख्ती के साथ नियम जो है वो लगा दिए गए हैं। लेकिन नियमों का पालन कितना हो पा रहा है कितना नहीं, ये जनता भी बखूबी जानते हैं और अधिकारी भी बखूबी जानते हैं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं गाजियाबाद का। गाजियाबाद से हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, अगर बात की जाए तो लगातार ग्रेप का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लोगों की चिंता भी इसके साथ बढ़ती जा रही है। क्या कुछ लोगों में जागरूकता भी नजर आ रही है क्या? क्योंकि हर साल इस तरीके के हालात जो है वो देखे जाते हैं इन दिनों में, जब सफेद मोटी चादर जो है इन दिनों में सुबह सवेरे देखी जाती है, लोगों का सांस लेना जो है वो दुभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे ही पोल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लोगों को सबसे पहले जो समस्या आती है, आंखों में जलन होना, सांस लेने में दिक्कत होना और गले में खराश होना, इस तरीके की समस्याएं उनको सबसे पहले आती हैं। और वो समस्याएं अब लोगों को आने लगी हैं। गाजियाबाद की जिस तरीके से बात की जाए तो गाजियाबाद में जब हम लोगों से बात करते हैं, लोगों से बात की है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अब हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो आप समझ सकते हैं, अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स गाजियाबाद का 250 पहुंचा है। और जब इस तरीके के हालात हैं, यदि और जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और अधिकारियों की लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि ग्रेप के नियम लागू हो चुके हैं पर पालन कोई नहीं करा रहा है। सड़कें सूखी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके ग्रेप के नियम लागू हैं तो ये कहा जाता है कि आप छिड़काव जरूर करेंगे, पर छिड़काव नहीं है। पर फिर हम गाजियाबाद की बात की और साथ ही अब हम दिल्ली के आनंद विहार इलाके में भी पहुंच गए हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम हर उस जगह पहुंचेगी जहां पर पोल्यूशन का खतरा ज्यादा मंडरा रहा है, लोगों की समस्या
कितनी बढ़ रही है, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको अवेयर होना बेहद जरूरी है। उनको ये जानकारी होना चाहिए कि वो यदि घर से बाहर निकल रहे हैं तो किस एरिया में जा रहे हैं, तो उसका एयर क्वालिटी इंडेक्स कितना है। क्योंकि आनंद विहार इलाके में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं, तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो आसपास की इमारतें हैं, जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं, वो बिल्कुल आपको हल्की हल्की दिखाई देंगी। ये पोल्यूशन की वो चादर है जो अपने आप को आगोश में ले रही है, जो पूरे एरिया को आगोश में ले रही है। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पोल्यूशन की चादर है वो आपको बिल्डिंग्स के ऊपर दिखाई दे रही होगी, हल्की हल्की बिल्डिंग है। और जब मैं यहाँ पहुंचा, क्योंकि गाजियाबाद की तमाम जो तस्वीरें हैं हम लगातार दिखाते रहे, और जैसे ही मुझे पता लगा आनंद विहार इलाके के हालात बद से बदतर हुए हैं, तो उस इलाके में मैं बिल्कुल। पहुंच गया हूँ। तो गले में वाकई ही बेहद मुझे खुद महसूस हो रहा है कि गले में खराश हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। इस तरीके की चीजें यहाँ ग्राउंड पर मुझे देखने को मिली है। तो जरूरत है, क्योंकि सड़कें बिल्कुल सूखी हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि सुबह से यहाँ पर जो है छिड़काव पानी का किया जाना चाहिए था, पर यहाँ कोई भी मुझे उस तरीके की स्थिति बिल्कुल। नहीं दिखी, ना कोई अधिकारी ग्राउंड पर दिखा। जी बिल्कुल बिल्कुल अनिल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और अगर देखा जाए तो जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वहां पर आरोप प्रत्यारोप तो जो है जोरों पर देखे ही जा रहे हैं तमाम उन नेताओं द्वारा जिनकी जिम्मेदारी है इस आबो हवा को स्वच्छ रखने की, लोगों की जिंदगियों को सुरक्षित रखने की, लेकिन कोई समाधान जो है वो होता नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल शुक्रिया अनिल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। महेंद्र और आदित्य आपका भी शुक्रिया इन तमाम अपडेट्स के लिए।